भारत के बड़े बड़े शहरों में अप्रवासी लोगों के रोजगार की समस्या हमेशा से ज्वलंत रही है। यह समस्या इनके अस्थायी और अप्रवासी होने के कारण हमेशा से ही बनी रही है, जिसका निवारण ना तो राज्य सरकारें और ना ही केंद्र सरकारें कभी कर पाई। इस तरफ कभी कोई ठोस कदम उठाया ही नहीं गया। 2014 में शहरी विकास मंत्री रहे अजय माकन ने एक बिल संसद में पेश किया जो इनकी सिक्योरिटी और इनकी सेफ्टी और इनके स्थायित्व को लेकर था। हमारे रेहड़ी पटरी वालों के लिए इनकी सुरक्षा के लिए कानून पार्लियामेंट से पास होकर के मार्च 2014 को नोटिफाई हो गया था। दिल्ली के अंदर उसके तहत 5 लाख रेहड़ी पटरी के लोगों को सर्टिफिकेट यानी लाइसेंस स्ट्रीट वेंडिंग का मिलना चाहिए था, लेकिन आज तक के उसमें से एक भी किसी को नहीं मिला है। दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस शासित उत्तराखंड के अंदर, कर्नाटक के अंदर इस एक्ट का इंप्लीमेंट हो चुका है, इसका स्कीम निकल गई है, लेकिन दिल्ली में ना तो इसकी स्कीम निकली है ना ये एक्ट इंप्लीमेंट हुआ है। लिहाजा एक भी व्यक्ति को दिल्ली के अंदर स्ट्रीट वेंडिंग का, रेहड़ी पटरी लगाने का एक भी व्यक्ति को अभी तक के सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर लगातार पुलिस और कॉर्पोरेशन दोनों के माध्यम से इन लोगों को तंग किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं और इन लोगों को कहीं पर भी रेहड़ी पटरी लगाते हैं तो इन लोगों को उठा दिया जाता है। हमारे केवल ये मांग है कि सरकार उस एक्ट को, कानून को इंप्लीमेंट करे, उस कानून का पालन करे जिस कानून को मार्च 2014 के अंदर हम लोगों ने पास किया था। इस बिल में अप्रवासी रेहड़ी पटरी वालों को सुरक्षा की गारंटी भी दी गई थी। प्रदेश की राजनीति की यह विडंबना रही कि यह बिल राजनीतिक कारणों से कभी लागू नहीं किया गया और राज्य सरकारें इससे बचती रही। बड़े शहरों में जो भी अप्रवासी पिछड़े राज्यों से शहरों में काम की तलाश में आते हैं, वह आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण सड़कों के किनारे ही अपना रोजगार व डेरा जमा, जिससे न केवल वह अपने साथ आए परिवार को पालते हैं, अपितु गांव में अपने बुजुर्गों के लिए भी यहीं से पैसा भेजते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि शहरों का जो नगर निगम प्रबंधन है वह इनको कभी स्थायी नहीं होने देता और ना ही इनको जमने देता है। हाँ, मोटा पैसा लेकर काम करने की एक छोटी सी पहल करने देता है, पर वह कभी स्थायी होने की तरफ अग्रसर नहीं हो पाता, जिसके कारण अप्रवासी लोग हमेशा कर्जे में ही रहते हैं। स्थायी काम ना होने के कारण और एक स्थायी रोजगार ना होने के कारण ये इस कर्ज से कभी नहीं निकल पड़ते। चुनावी माहौल में इनकी समस्याओं को जरूर मंचों से उठाया जाता है और वोट लेने के बाद इनकी समस्याओं को जस के तस छोड़ दिया जाता है। साल दर साल अपनी जिंदगी प्रशासन, पुलिस, स्थानीय लोगों के डर और दबाव में ये लोग सड़क किनारे बिता देते हैं। कभी दुकानों को तोड़ा जाता है, कभी इनको खदेड़ा जाता है, कभी रेहड़ी पटरियों को पलटा जाता है, कभी भगाया जाता है, कभी इनको मारा जाता है, पर ये इतने मजबूर और बेसहारा है। यह सब कुछ सहकर भी सिर्फ चंद रुपये कमाने के लिए उसी सड़क को अपना रोजगार मान वहीं पड़े रहते। इस तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार आज की स्थिति में ध्यान नहीं दे पा रही। यह समस्या नई नहीं है, परंतु लोगों ने अप्रवासी बनकर अपनी पीढ़ियां बड़े बड़े शहरों में इन्हीं हालात में बिता दी और वो कभी वहाँ के स्थानीय निवासी भी नहीं बन पाए। उसका सबसे बड़ा कारण यही रहा कि राजनीति इस दौर में है कि इनको कभी भी स्थायी हल की तरफ नहीं जाने दे। बड़े बड़े वादे इनसे किए जाते हैं, इनका वोट ले इनको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। इनको सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक बनाकर रखा जाता है, कभी डर से, कभी लालच से और कभी प्रलोभन से। इनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक महत्व के लिए किया जाता है, परंतु इनके हालात जैसे पहले थे वैसे ही रह जाते हैं। अब समय जितनी तेजी से बदल रहा है, प्रशासन और सरकारों को इस समस्या का निदान निकालना पड़ेगा। जितना पैसा और जितने मेहनत से ये अपनी दुकानों को तोड़े जाने के बाद वापस स्थापित करते हैं, उतने पैसे से ये सरकारों को रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, राजस्व दे सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं हो पाता। प्रशासन के अधिकारियों और कर्मचारियों की जेब में रिश्वत के रूप में यह पैसा जाता है। शायद ये भी एक बड़ा कारण है कि रिश्वतखोरी कभी भी इनका स्थायी हल नहीं निकालने देना चाहती। आपका नाम? मेरा नाम शहाबुद्दीन मलिक। कल क्या यहाँ पे कार्रवाई हुई थी? कार्रवाई क्या जी, हम देख के मतलब दुकानें तोड़ी गई हैं। हम यहाँ 20-22 साल से यहाँ रह रहे हैं, बीवी बच्चों के साथ में, बच्चे पालने हैं अपने। आज हमें बेसहारा करते हैं। किस चीज़ की आपकी दुकान थी यहाँ पे? ये छोटा मोटा हम प्लास्टिक कबाड़े का काम करते हैं। तो कब से यहाँ आपने दुकान लगाई थी और एकदम से क्यों एक्शन हो गया ये? 20-22 साल से है कि पता नहीं है नया पार्षद बने हैं, क्या हुआ, ये क्या मामला है इनका, ये पूछा है ना, उन्होंने ये पूछा ना कोई नोटिस दिया है।
ना किसी को कुछ भी आए, एकदम आके तोड़ा फोड़ना, उन्होंने सामान उठाने का कोई मौका ही नहीं दिया, एकदम दुकानें तोड़ी। तो मतलब उससे पहले सरकार ना किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी के द्वारा आपको सूचना नहीं दी गई थी कि दुकान तोड़ी जाएगी? कोई सूचना नहीं है हमारे पास। वो तो कल आए, उन्होंने एकदम बिल्डोजर चलाना शुरू कर दिया, ना पूछा ना कचा, ना हमें कोई सामान हमारे खाने पीने के जो हम यहीं बनाते हैं खाते हैं वो सब हमारा दब गया। तो कितना नुकसान आपका हो गया होगा लगभग? 2-3 लाख के आसपास का मेरा नुकसान है। तो बताओ गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ चलाएंगे? तो उसमें कुछ आपके रोजमर्रा की चीज़ें भी थी जो टूट गई उसमें? हाँ, उसमें हमारा खाने पीने का भी है, कुछ सामान हमारा। क्या अभी चाहते हैं सरकार क्या करे? सरकार, हम तो न्याय चाहते हैं कि कैसे हम यहाँ पढ़े थे, हम ऐसे ही फिर दोबारा हमें बस आ जाए। जो 20-22 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे यहाँ से? बगल में भी आसपास दुकानें हैं, तो बगल में क्या सोचते हो कि इसी पे क्यों एक्शन हुआ है? इसी पे एक्शन हुए हैं, और आगे 4-5 दुकान हैं जो उन पे एक्शन हुए हैं। बाकी जो बीच का कहीं छोड़ा है, कहीं तोड़ा है, कहीं किस तरह उन्होंने इस तरीके से काम किया है। नाम आपका? राम कुमार। क्या हुआ था कल, आपने क्या देखा, कैसी कार्रवाई हुई थी? अचानक एकदम मुझे कुछ सूचना नहीं मिली है, आगे कुछ सूचना मिलती तो मैं सामान हटाते कुछ करते, इधर से तोड़ना शुरू कर दिया, उधर पहुंचे, उधर तोड़ना शुरू कर दिया। वहाँ पे खाने पीने का भी था, सामान भी था, सब सत्यानाश करके चले गए। इन्होंने जो मुझे लोन दिया है 20,000-10,000 का, अब हम कहाँ से भरेंगे इनका लोन? हमारा तो बहुत नुकसान हुआ हमारा। कब से आपकी दुकान थी यहाँ पे? मुझे कम से कम 10-12 साल हो गए यहाँ पे। किस चीज़ की दुकान थी यहाँ पे? रिपेयरिंग की। तो बिना कोई नोटिस के? कोई नोटिस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं, कोई सूचना नहीं। सामान उठाने तक नहीं मौका नहीं दिया कि सामान उठाने निकालने बाहर हम अपने साइकिल में चेक टूट गई, इसमें टूट सारे दबे पड़े हैं, सब कुछ सत्यानाश के चले गए बिल्कुल। तो आपको जरूरी कीमती सामान था उसमें? कीमती सामान सब दबा पड़ा हुआ है, सब ऐसे ही तोड़ ताड़ के चले गए ये लोग। तो अभी कहीं आपने बात करी है कि ये कैसे होगा? किससे बात करूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है। कल उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि छोड़ दो, अभी सामान निकालने, लोग नहीं, कुछ नहीं निकालने देंगे। मतलब एक देखा जा रहा है कि सरकार ने जानबूझ के हमला किया आपके जानबूझ ऊपर? हमला हो रहा है कि त्योहार परसों त्योहार है, इसलिए हमला कर दो, जो तो लोग त्योहार ही ना बना पाएंगे इनका बिल्कुल। और जो लोन इन्हें दे रखा, मैं लोन अब कहाँ से भरेंगे इनका लोन कहाँ से भरेंगे जब फिर नोटिस देंगे लोन का? जानबूझ के जुर्म कर रहे हैं आपके ऊपर? जानबूझ के जुर्म कर रहे करा। बताना चाहिए ना, 2 दिन पहले नोटिस देना चाहिए कि हम एक मार्केट तोड़ने आ रहे हैं, या सामान निकालें या ना निकालें। तो इतना मौका ही नहीं दिया बिल्कुल कि सामान लोगों को फ्रिज तक टूटे, 30 प्लेट टूटे, आगे टूटे हुए। भाई साहब बहुत नुकसान हुआ है। खाने पीने का सामान क्या कई लोग दबे भी थे इसमें? कुछ एक बच्चा दब गया तो वो बड़ी मुश्किल निकाल पाया भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, आपका नाम? आरिफ नाम है जी मेरा। कल क्या कार्रवाई आपने देखी, किस तरीके से बुलडोजर यहाँ पे चला था, क्या हुआ था? MCD वाले जी तोड़ के गए। क्या कारण बताया, क्यों तोड़ गए? ये क्या कहते हैं, किराए की पर्ची है जो अनऑथराइज बैठे हुए। कितने साल से आप यहाँ बैठे हो? यहाँ बैठे हैं हम 2008 से। 2008 से। तो क्यों अचानक आज कार्रवाई कर दी, क्या देखते हो उसमें? बस पता ना, कुछ बचा गए दुकान, कुछ तोड़ गए, ना नोटिस दिया ना कुछ दिया। मतलब एक तरीके से बस आपके ऊपर ही एक हमला हुआ है जो आप बीच में छोड़ी गई हैं दुकानें, बीच में छोड़ी हुई है 2-4, बाकी सारी तोड़ गई। ये ईद के ऊपर हमला हुआ है। ईद ना आपका नाम? अयोध्या प्रसाद मेहता। क्या हुआ कल यहाँ पे? कल दूसरा डिवोशन हुआ। हम 35 साल यहाँ पर हूँ। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? दूसरी के था खाने का। तो 25 साल से हो, लेकिन अचानक कल ऐसा क्या हुआ जो आपकी दुकान क्यों मतलब ऐसा किया गया? एक बार हाथ तोड़ा, नोटिस कुछ नहीं मिला। जैसे यहाँ लोगों ने बताया कि कुछ दुकानें तोड़ेगी, क्या पर्सनली दुश्मनी यहाँ निकाली गई है कि दुकानों से? पता नहीं पर्सनली है, जब आती छोड़ दी आती रहेगी। आती में पर्ची थोड़ी है, पर्ची किसकी है? आती 6x6 की निकालते, जिसकी पर्ची है तो तोड़ो उसकी, क्या हो गया, दिक्कत है? तो बीच में मतलब जिसकी 6x6 की है तो 6x6 की नाप पे बाकी तोड़ो, या सबकी छोड़ो। ये साले सियासत है, पैसे मिल गए उन्होंने, और क्या है? साल से रह रहा हूँ। किस चीज़ की दुकान है? मेरी कबाड़े की दुकान है। और क्या नाम है, यहाँ मतलब बीच में छोड़ दी, किसी की कर दी, और इस तरीके सारी दुकान या तो सारी एक तरफ से तोड़ दे जब ठीक था, और जो छोड़ दिए और बाकी तोड़ दिए। अब बताओ, ईद का त्योहार है, हम क्या करेंगे बताओ? मतलब यहाँ नाम देखकर दुकान तोड़ी है क्या? और तब भी मेरा मैंने लोन भी करवाया अपना, लोन भी हो रखा है, सब कुछ हो रखा है, बिजली का मीटर भी है, सारा कुछ है, फिर भी तोड़ दी मेरी दुकान आके। कोई सुनवाई नहीं, कुछ ना उन्होंने देखा, बोलते इतना ही नहीं दुकान टूटेंगी। तो आप इसमें क्या चाहते हो आप इसमें? अब ये चाहते तो वो हमारे जैसे सबकी लग रही है वैसे हमारी लगे, अन्य तो किसी की ना लगे फिर यहाँ पे, ये चाहते हैं बस। लगेगी तो सबकी लगेंगी।
जबकि बड़े शहरों में संसाधनों की कमी न पहले थी न अब है। इनको स्थापित करने के लिए बहुत से उपाय हैं और पॉजिटिव होकर अगर उन उपाय पे चला जाए तो इनकी समस्या का हल निकाला जा सकता है। सिर्फ वोट के लिए इनका इस्तेमाल ना कर इनकी वास्तविक स्थिति को बदलने के लिए अगर कार्य किया जाए तो इस ज्वलंत मुद्दे से पीछा छुड़ाया जा सकता है और इनको एक अच्छी जिंदगी की तरफ डाला जा सकता है। वहीं ये लोग हमारी अर्थव्यवस्था में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कहीं ना कहीं ईमानदारी से अपना पूर्ण योगदान देते हैं। हमें इस तरफ इनकी समस्याओं की तरफ सच्चाई और ईमानदारी से सोचने की जरूरत है। इनके लिए स्पेशल रेहड़ी पटरी जोन या इस तरह के और भी बहुत से उपाय किए जा सकते हैं और जिसकी अभी जरूरत भी है। स्वरोजगार से जुड़ने वाले लोगों के लिए हमें और अवसर जुटाने की आवश्यकता भी है और जरूरत भी, क्योंकि अभी देश में इतने रोजगार के साधन नहीं बन पा रहे जितने हमारे यहाँ बेरोजगार लोग हैं। साल दर साल यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं स्वरोजगार या इस तरह के छोटे छोटे काम धंधे उसमें काफी हद तक मदद कर सकते हैं और इस समस्या का स्थायी हल निकाला जा सकता है। हमारे देहात के संस्कारिक संस्कृति में इस तरह की समस्याओं के हल के लिए पहले गांव के बाहर या उपयुक्त जमीन पर हाट लगाए जाते थे जो अस्थायी होते थे, परंतु उसमें किसी प्रशासन का दखल नहीं होता था और अपनी मर्जी से दुकानदार अपना सामान लाकर बेचकर चला जाता था और उसको उस काम की गारंटी भी रहती थी और सेफ्टी भी रहती थी। इसी तर्ज पर शहरों में भी स्थायी स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं, बशर्ते उसमें ईमानदारी बरती जाए और इनको सही मौका और अवसर दिया जाए।